हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टेट से संबंधित पर्यावरण की क्लास, जिसमें 30 क्वेश्चन है और आप लोगों को इसमें से सही कम से कम 20 क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पहला दिया है वायु, दूसरा है तालाब, तीसरा है जल, चौथा है मृदा। देखिए, पारिस्थितिकी कहते किसे हैं? सभी जीव अपने वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। समुदाय का यह पूर्ण तंत्र, जिसमें अजैविक घटकों तथा जैविक घटकों का पारस्परिक संबंध ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है, उसे ही कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इसमें कहाँ पर है? इसमें ऑप्शन नंबर बी, तालाब में होता है। इसमें होगा पारिस्थितिकी तंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन जीवी कारक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन जीवी कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या फिर प्रस्तर जिसको कहते हैं पत्थर। आंसर दीजिए आप लोग, कौन जीवी कारक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, पत्थर। पत्थर कैसा होता है? निर्जीव होता है। ये पूछ रहा है जीवी कारक किसमें नहीं है। इसमें भी जीवन होता है, जंतु में भी होता है, सूक्ष्म जीव में भी होता है, लेकिन पत्थर में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं ये बताना। देखिए, आंसर नंबर 1 है स्थलमंडल पर, ऑप्शन नंबर 2 है जलमंडल पर, ऑप्शन नंबर 3 है वायुमंडल में या फिर प्रकाश मंडल में। आप लोग आंसर कीजिए इसका। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन रहेगा, तीसरे का रहेगा ए, अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थलमंडल पर पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। अन्य मृत जंतुओं के ऊपर जो लोग अपना जीवन जीते हैं, निर्वाह करते हैं, उन प्राणियों को क्या कहा जाता है? देखिए, पैरासाइट कहा जाता है या फिर डीकम्पोजर कहा जाता है या फिर स्कैवेंजर या फिर अपमार्जक कहा जाता है या फिर ओमनिवार कहा जाता है। आंसर कीजिए आप लोग इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अन्य मृत जंतुओं पर जो लोग जीवन निर्वाह करते हैं उनको क्या कहते हैं? आंसर कीजिए। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अपमार्जक कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर या फिर अपमार्जक। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। क्या है? सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अपना आज का 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में देखभाल करती है? पहला ऑप्शन है WWF, दूसरा है WHO, तीसरा है पेटा, चौथा है UNO। तो ये क्वेश्चन पिछली बार विवादित रहा था। इसमें ए, बी और डी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इन तीनों में से बच्चों ने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया था वो मतलब सही मान लिए गए थे। तो ये तीनों ही संस्थाएं जो हैं WWF, WHO और UNO, ये पूरे विश्व में देखभाल करती हैं। WWF का जो मुख्यालय है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, और WHO का है जिनेवा में, और UNO का जो है वो है मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है बताइए? वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है या फिर ये सभी होते हैं? कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। आंसर दीजिए आप लोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, जल प्रदूषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है।
लवण जो जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन दीजिए आप लोग इनमें से, चारों ऑप्शन देखिए और अपना सही आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही है, हाइग्रोस्कोपिक लवण। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवास का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन, क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, उसके बाद आंसर देखिए। पहला ऑप्शन है क्रोड संरक्षण, दूसरा है स्वस्थानीय संरक्षण, तीसरा है अपस्थानीय संरक्षण, चौथा है परिधीय संरक्षण। तो आप लोग आंसर कीजिए इसका। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन और आंसर भी देख लिए होंगे। इसका आंसर नंबर बी सही है, स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवंत जीवाश्म। आगे, क्योंकि यह 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। कितने? 150 मिलियन से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो ये समुद्री कच्छप के बारे में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कछुआ है, कछुए की कौन सी प्रजाति है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इन देखिए ऑप्शनों में से, चारों में से सेलेक्ट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से, उसके बाद में ऑप्शन कीजिए सही। देख लिया होगा अब तक आप लोगों ने। तो इसका ऑप्शन जो है वो 10वें का सी, ऑलिव रिडले कछुआ जो है ये इसका सही ऑप्शन है। ये जो कछुआ होते हैं ऑलिव रिडले, ये दुनिया में सबसे छोटे समुद्री कछुए होते हैं। ये उड़ीसा के समुद्री तट पर अंडे देने आते हैं और ये मांसाहारी होते हैं और ये गर्म जलधारा में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से विश्व उष्मायन का कारण है। विश्व उष्मायन का कारण क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण अथवा ध्वनि प्रदूषण। विश्व उष्मायन का कारण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सी, वायु प्रदूषण इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो है लगभग। पूछ रहा है कि महासागर जो है पृथ्वी के कितने भाग पर पाया जाता है। तो देखिए आंसर देखिए इसका 3/4 भाग पर है, या फिर 1/2 पर है, या फिर 1/4 पर है, या फिर 2/3 पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3/4 भाग पर जो है वो महासागर है। आगे देखते हैं। स्टेलेराइट एवं स्टेलेगमाइट में निक्षेपण होता है। स्टेलेराइट एवं स्टेलेगमाइट में निक्षेपण होता है। बताइए आप लोग, आंसर देख लीजिए। सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, या फिर सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे ये, जो आपके एग्जाम में यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं। तो 13 का हो जाएगा सी, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का उदाहरण है? देखिए ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो वायु प्रदूषण का उदाहरण है। पहला दिया धुआं और कुहासा, दूसरा दिया वाहनों से निकलने वाली गैस, तीसरा है जलती लकड़ी या चारकोल से निकलती हुई गैस, चौथा इनमें से सभी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, आप लोगों को पता भी होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी से ही क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। धुआं से भी होता है, वाहनों से निकलने वाली गैस से भी होता है, और जब लकड़ी जलती है तो उससे निकलती हुई गैस से भी होता है वायु प्रदूषण। आगे देखते हैं। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। जो नियम बनाए गए हैं प्रदूषण को रोकने के लिए
तो वो कौन से नियम, मतलब वो सब क्या रोकते हैं देखते हैं। कागज़ के थैले रोकते हैं, या फिर प्लास्टिक के थैले रोकते हैं, नायलॉन के थैले रोकते हैं, या फिर चमड़े के थैले रोकते हैं। आप लोग अपना आंसर कर लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक के थैले, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो गलती और सड़ती नहीं है, इसीलिए इनका प्रयोग रोक दिया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? देखिए, वाहनों से निकलने वाली गैस, या फिर पेड़ पौधों से निकलने वाली गैस, या फिर भट्टियों से निकलने वाली गर्म हवा, या फिर रसोई गैस। कौन सा इसमें से एक कारक है विश्व उष्मायन के लिए? विश्व उष्मायन के लिए कौन सा एक कारक है इसमें से, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है वाहनों से निकलने वाली गैस। वाहनों से निकलने वाली गैस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? आंसर करिए आप लोग। बिटुमिन है, बॉक्साइड है, मेटालाइट, या फिर अयस्क। बिटुमिन, बॉक्साइड, मेटालाइट, या फिर अयस्क। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा डी, अयस्क। बिल्कुल सही आंसर है अयस्क। आगे देखते हैं, पेड़ पौधों वायु प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि यह अवशोषण करते हैं। क्वेश्चन है, पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि ये अवशोषण करते हैं। किस चीज़ का करते हैं अवशोषण? है ऑप्शन देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का करते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का करते हैं, या फिर नाइट्रोजन का करते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये काहे का करते हैं अवशोषण? ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, भूकंप मापा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। भूकंप किस चीज़ से मापा जाता है पूछ रहा है। देखिए, चारों ऑप्शन देखिए और अपना सही आंसर कीजिए आप लोग। भूकंप मापा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन है रिएक्टर पैमाने पर, ऑप्शन नंबर डी, रिएक्टर पैमाने पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। क्या पूछ रहा है? जो महासागर में जल का स्तर बढ़ रहा है उसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण होगा? देखिए ऑप्शन, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, या फिर अत्यधिक वर्षा, या फिर अम्ल वर्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग अपना आंसर कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो है प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना इसका प्रमुख कारण है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 21, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है। जो हवा में ऑक्सीजन पाई जाती है उसका प्रतिशत पूछा गया है। कितने प्रतिशत ऑक्सीजन हवा में पाई जाती है? ऑप्शन है 44%, 23%, 40%, या फिर 21%। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है ऑप्शन नंबर डी 21%। कितना होता है? 21%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? पूछा गया है, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? परम तापक्रम पैमाना सेल्सियस है, या फिर फ़ारेनहाइट है, या फिर केल्विन, या फिर सभी हैं? कीजिए आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। परम तापक्रम का सही पैमाना है केल्विन। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे संपादित होता है ये पूछा है। देखिए, सभी पौधों में, या फिर सभी जंतु एवं पौधों द्वारा, या फिर सभी हरे पौधों द्वारा, या फिर वायरस द्वारा। अब आप लोग यहाँ पे फंसेंगे, सभी पौधों में होता है या फिर हरे पौधों द्वारा होता है। तो ये सभी पौधों द्वारा नहीं होता। सभी पौधे में आएंगे सूखे और हरे दोनों प्रकार के पौधे, जबकि ये किस में होता है? सिर्फ हरे पौधों में होता है प्रकाश संश्लेषण संपादित। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन नंबर है 24। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, देखिए। इन चारों में अपना आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा डेसिमल। किस में करते हैं, डेसिमल में मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। देखिए, इन सब में पर्यावरण के लिए कौन सा हानिकारक है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। सही आंसर कीजिए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। क्या हो जाएगा, प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है, सबको पता है। आगे देखते हैं। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। वातावरण में ऐसी कौन सी गैस है जो अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। इसका आंसर कीजिए आप लोग। चारों ऑप्शन देख लें जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SO2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सही आंसर है SO2। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। क्या पूछ रहा है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वृक्षों के द्वारा, मछलियों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, या फिर सूर्य के प्रकाश के द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वायु प्रदूषण को किससे कम किया जा सकता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों के द्वारा। वृक्ष लगाइए और वायु प्रदूषण को कम कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह टीईटी के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है अधिकतर। विश्व पर्यावरण दिवस टेट वालों का फेवरेट है क्वेश्चन ये। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। और ये देखिए ऑप्शन देखिए, 5 नवंबर है, 5 दिसंबर है, 5 मई है और 5 जून है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है, ये 1972 से मनाया जा रहा है। इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था वो था स्टॉकहोम, स्वीडन में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था स्वीडन में। तब इस सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया था। तब से हर साल इसको 5 जून को मनाया जा रहा है। और इसकी 2021 की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली इसकी थीम है। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको याद रखना, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। देखिए, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। ऑप्शन देखिए, आयन मंडल, दूसरा है ओजोन परत, तीसरा है क्षोभ मंडल, चौथा है समताप मंडल। सही आंसर सेलेक्ट कीजिए आप लोग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है, ओजोन परत रक्षा करती है। आगे देखिए, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों के कितने सही निकले इसमें से। अगर आपके 20 प्लस सही निकले हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही हो रही है। देखिए, किसी जगह के फ्लोरा तथा फोना, किसी जगह के फ्लोरा तथा फोना सूचित करता है। क्या सूचित करते हैं यहाँ पे फ्लोरा तथा फोना, पेड़ पौधों एवं जंतुओं को सूचित करते हैं, या फिर मछलियों एवं पेड़ पौधों को सूचित करते हैं, अथवा जंतु एवं मछलियों को सूचित करते हैं, या फिर पक्षियों एवं पेड़ पौधों को सूचित करते हैं। देखिए, फ्लोरा के कहते किसे हैं, पादपों की जितनी भी प्रजातियां होती हैं, पादप मतलब पेड़ और पौधों की जो प्रजातियां होती हैं उनको कहते हैं फ्लोरा। और फैनी किसे कहते हैं, फैनी या फोना किसे कहते हैं, ये कहते हैं जीव जंतुओं की या फिर जानवरों की जो प्रजातियां होती हैं उनको कहते हैं फोना। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पादप और जीव जंतु दोनों है, पेड़ पौधे हैं और जंतु। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, फ्लोरा कहते हैं पादपों की विभिन्न प्रजाति को कहते हैं फ्लोरा, और फोना कहते हैं जीव एवं जानवरों की विभिन्न प्रजाति को फोना कहते हैं। तो हमारी क्लास अब यहाँ पर समाप्त होती है। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि कितने कितने किसके सही निकले हैं। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, बाय।